आज के इस आजादी के 75 वर्ष पूरे होते हुए इस अमृत महोत्सव में हम सबके बीच माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन हम सबको मिला। ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय रमेश जी मीणा साहब, हमारे जयपुर के सांसद माननीय रामचंद्र जी बोरा साहब, हमारे बीच में माननीय बद्रीनारायण जी चौधरी साहब, हमारी जयपुर की महापौर सौम्या जी गुजर और हमारी रमा जी जो जिला प्रमुख जयपुर और टोंक की जिला प्रमुख सरोज जी नरेश बंसल हैं और हमारे पूर्व कृषि मंत्री माननीय सुरलाल जी सैनी साहब और आज जिनका आयोजक संयोजक और इस कार्यक्रम में करने में जो अहम भूमिका रही है और मेरा सौभाग्य है कि टोंक के अंदर में ऐसा अनुसंधान है कि जिससे किसानों का भला होता है। ऐसी सारी टीम को भी और डॉक्टर अरुण तोमर जी को भी मैं बधाई देता हूं कि इस सफल कार्यक्रम, एक अच्छा कार्यक्रम आपने किया और किसानों के लिए जो हमेशा आप प्रतिबद्ध रहते हो, मैं आपका आभारी धन्यवादी हूं। आज जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबको बताया कि पहली बार इस देश के अंदर में एक वैसी व्यवस्था चली है जिससे किसान को सीधा लाभ मिलता हो, किसान के बीच में कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता हो। अगर 2000 रुपये आते हैं तो 2 के 2 सीधे आपकी घंटी बजती है और सीधा आपके खाते में आ जाता है। ऐसा पहली बार शुरुआत हुई है। नहीं तो पूर्व में कहा करते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं और 15 पैसे हमारे किसान के पास पहुंचते हैं। ये पहला काम माननीय प्रधानमंत्री किया है। साथियों, क्यों योजनाओं पर बहुत लोग बोलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री बता दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि टोंक सवाई माधोपुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस हिसाब से किसानों का मैं मालपुरा टोडा से शुरू करके गंगापुर तक पूरे 8 विधानसभा में जिक्र करूं तो आज की डेट में 58,000 मकान बनकर प्रधानमंत्री आवास बनकर हमने आपसे पहले समर्पित कर दिया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने मकान कभी बनेंगे। जब कभी भाषण दिया करते थे कि गांव में पंचायत में कितने कच्चे मकान, कि 12 घरों की बस्ती है और 800 कच्चे मकान, मैं 800 का 800 मंजूर, 1200 का 1200 शौचालय मंजूर। तो सपना लगता था, कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आज वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है और उसका श्रेय जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज मैं ये भी कहता हूँ कि जिस हिसाब से राजस्थान प्रदेश की धरा के ऊपर पीने के पानी के लिए 3-3 किलोमीटर मेरी माताएं बहनें दूर दूर तक पानी भर के लाती थी, कुआओं से नलों से मुश्किल से पानी पी पाते थे। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि टोंक के अंदर में एक बीसलपुर बांध की वजह से आज जयपुर को भी हम पानी पिलाते हैं, आज अजमेर को भी पानी पिलाते हैं, ब्यावर को पानी पिलाते हैं और दौसा को पानी पिलाते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि ईसरदा का बांध बनने के बाद हम कहेंगे कि शायद पहला ऐसा जिला होगा जो पानी का एक हब कहलाएगा और पानी की सबसे बड़ी मात्रा हमारे पास होगी। हम ये भी आप लोग सबको कहना चाहते हैं। आज हम ये बात कह सकते हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था जिस हिसाब से हर घर को नल देने की बात व्यवस्था की है, ये माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि जो कभी संभव नहीं हो सकता था, लेकिन आज वो धरा पे पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं 2 जिलों की अगर बात करूं तो करीब 1600 करोड़ रुपए आज हम अपने पीने के पानी के ऊपर खर्च कर रहे हैं और हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम बड़े 1 साल के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से किसान के लिए ऋण की व्यवस्था की है, हम ये बात चाहते थे, 1 लाख या 2 लाख रुपए का ऋण मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैंने अपने हाथों से जब चेक 20-20 लाख के एक किसान को बांटे और पशु लोन उनको मिला तो मैं समझता हूँ किसान की मजबूती उस बात से सिद्ध करती है कि किसान आज कैसे मजबूत हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि मैं कैसे घर में पैदा हुआ था, जैसी मेरी माताएं सामने बैठी हैं ऐसी माँ की गोद से जन्म लिया है और मैं कच्चे छप्पर में पैदा हुआ था, जिस छप्पर को टपकते हुए हर माँ अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद गिले में सोती है। उस माननीय प्रधानमंत्री उस दर्द को महसूस किया और आज हम ये कह सकते हैं कि हर माँ को पक्की छत देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज से पहले संभव नहीं हो सकता था। आज हम भली बात जानते हैं, पिछले 1 साल तक किसान आंदोलन चला था, इस बॉर्डर के ऊपर दुनिया भर की ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हुई थी, लेकिन हम आप ये बात कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने किसान को वो व्यक्ति दी है। आज आप लोग ये चिंता कर रहे थे, लोग किसान ही मांग कर रहे थे कि एमएसपी के ऊपर कानून बने, एमएसपी के ऊपर कानून बने। मैं एसपी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ
कि एमएसपी हमारे क्षेत्र के अंदर में, हमारे प्रदेश के अंदर में सरसों की फसल सबसे ज्यादा होती है। साथियों, एमएसपी का रेट आज 5200 रुपए है, जो गवर्नमेंट खरीद का रेट है। इस सरसों का रेट आज 7,000 रुपए तक मेरे सामने खरीदी गई है, 8,500 रुपए तक खरीदी गई है। आप बताओ एमएसपी का कानून कहाँ रह गया? कहाँ एमएसपी का रेट और कहाँ खरीद? ऐसा काम माननीय प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने किसान को मजबूत करने के लिए अनेकों योजनाएं दी हैं। मैं आप ये कह सकता हूँ, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, एक जिले के अंदर में करीब 50,000 महिलाएं आज राजीविका से जोड़ी है। एक आखिरी छोर में बैठी मेरी महिला जो गांव से बाहर नहीं जाती थी, आज वो भी समूह चला रही है। 1,10,000 रुपए उसके खाते में आ रहे हैं। वो गांव के किसी किसान को लोन दे रही हैं, किसी बच्चे को लोन दे रही हैं, किसी परचून की दुकान खुलवा रही हैं, किसी को भैंस दिलवा रही हैं। ऐसा कभी पहले नहीं हो पाया था। सिर्फ और सिर्फ होता था तो बड़े व्यापारियों को लोन मिला करता था, और बड़े व्यापारी लोग 52 लाख करोड़ रुपए ने लेके बाहर भाग गए। आज हम ये कह सकते हैं जिस आदमी ने लोन लिया है वो लोन की भरपाई करता है, पूरा करता है। मेरी माताएं पहली तारीख को पहुंच जाती हैं, भैया हमने आपको 20,000 रुपए लोन दिया था, उसके ब्याज का पैसे दे दो, और तुरंत जमा करती है। ऐसा कभी पहले नहीं होता देखा था। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करना है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि समय की कमी है, बहुत लोग बोलने, और आप गर्मी में बार बार भी उठने जा रहे हैं, तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि जिस हिसाब से 2-2 हज़ार रुपये आप सबको मिला है। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। माननीय मंत्री जी ने 2-3 बात बहुत जरूरी कही है। तुरंत कहा 2 सांसद बैठे हैं। माननीय मंत्री जी, पोर्टल आपने 3 साल से बंद किया हुआ था। मैंने खुद ने लोकसभा में उठाया, और खुद के उठाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया, तुरंत पोर्टल खुला। हम अभी मुफ्त गेहूं दे रहे हैं, आपने नहीं देना बंद किया, आप चालू करो। आपका जल शक्ति मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपए दिया हुआ है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाओ ताकि फंड आपका दें तो ये पानी का बहुत जल्दी काम हो जाए। आपके मेडिकल कॉलेज सारे सेंक्शन हुए पड़े हैं, हमने पैसा दिया हुआ है, आप आगे बढ़ो। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं 2-3 बात, क्योंकि आपने नाम ले दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो आप अपनी बात को पूरा करो। अभी मेटल की बात, अपर्णा जी बैठी है, मैं खुद होकर आया था। हमने माननीय मंत्री जी को भी और वहाँ पर सिन्हा साहब को भी मैं खुद देख आया हूँ कि मेटल का पैसा आप दो ताकि काम आगे बढ़ा सके। तो हमारा जो फर्ज है, हम 25 से 25 सांसद पूरी तरह से करते हैं। आप अपनी तरह से बढ़ाओ। जो 60-40 है, अब इसका कहना आप कह रहे हो कि 100 का 100% पैसा दे दें। अगर किसी प्रदेश में और मैं गया हो तो हम भी माननीय प्रधानमंत्री कहें 100 का 100 दे दो, नहीं तो आप 60-40 जोड़ो, हम तैयार है, कल पैसा मैं दिलवा दूंगा। मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। ऐसे निवेदन करूंगा पूर्व कृषि मंत्री से, वो मंच पे आए। बद्रीनारायण जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान संघ, उनसे भी निवेदन करूंगा, वो भी मंच पे आए। संस्थान के निदेशक श्री रमेश चंद्र जी मीणा जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत सम्मान करते हुए मैं सभागार में उपस्थित सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों का करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। स्वागत करते हुए सांसद टोंक सवाई माधोपुर श्री सुखवीर सिंह जोनाकोरिया जी का, जयपुर शहर सांसद श्री रामचंद्र जी बोरा जी का, सम्मान्य श्री हरिराम जी रेणवा जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा राजस्थान, मेयर सौम्या जी, जयपुर ग्रेटर, सम्माननीय रमा चोपड़ा जी,
जिला प्रमुख जयपुर, सम्माननीय प्रभुलाल सैनी जी, पूर्व कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, सम्मानित श्री परिषद नई दिल्ली द्वारा हमें निर्देश मिले थे कि जो भी राजस्थान बेस्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उनके द्वारा जुड़े हुए किसानों को एक जयपुर में एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए जहां पे विभिन्न संस्थानों की जो कार्य गतिविधियां हैं, अनुसंधान कार्य हैं, प्रसार कार्यक्रम हैं, उनको प्रदर्शनी के माध्यम से, किसान गोष्ठी के माध्यम से और स्थानों पर जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से नवीन तकनीकियों के द्वारा उनको जागरूक करना और कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उनके बारे में उनको अवगत कराना, ये हमारे को जिम्मेदारी जी। हम सब आपका मंच पर स्वागत करते हैं। मंच पर मौजूद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज और शिमला से लोकसभा के सांसद एवं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश से बहुत लंबा नाता रहा है और माननीय आपकी आज की यह यात्रा इस जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री देखा कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था से डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के खातों में सीधे 21,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के हाथों से ट्रांसफर हुए हैं और लाभ पाने वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और अपने आप में अगर आज तक की बात की जाए, अगर इस किश्त को 11वीं किश्त को मिला दिया जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाले, देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे